और भाई कार्तिक, आ जा। क्या हाल है? बढ़िया। कैसा रहा स्कूल आज? आज बढ़िया स्कूल है। कुछ नया जानने को सीखने को मिला? मुझे आज असेंबली में बताया महाकुंभ के बारे में, लेकिन मुझे सारा सही तरह समझ नहीं आया। मुझे मतलब पता चला कि 4 बूंदे अमृत की गिरी थी धरती पे, तो इस करके कुंभ बनाते हैं। अच्छा, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया? बच्चे बाकी आपस में बात कर रहे थे, इससे मुझे कुछ समझ नहीं आया। जितनी मुझे नॉलेज है मैं तेरे को बताता हूँ। कुंभ क्यों लगता है? अच्छा, तेरे को ये समझ आया कि 4 बूंदें अमृत की धरती पर गिरी थी। गिरी तो थी, लेकिन ना अगर हम किसी बात को डिटेल में समझें तो देखो, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है। तू पढ़ रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि तू बड़ा होके कुछ बनना चाहता है, इसलिए पढ़ाई कर रहा है ना, मतलब वजह है तेरे पास। इसी तरह से अमृत की बूंदें धरती पर गिरी, और अमृत कहाँ से आया, कैसे आया, इसके पीछे एक वजह है। हमें वहां से शुरू करना पड़ेगा। हमारे शास्त्रों में, हमारे ऋषि मुनियों के श्रीमुख से कुछ एक बातें जो हम सुनते आए हैं बचपन से या शास्त्रों में हैं, मैं तुम्हें वो बताता हूँ। इनमें से 2-3 कथाएं मैंने सुनी है। एक तो कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, उस समय सारा संसार ऐसी व्यवस्था बनी कि लक्ष्मीहीन हो गया। लक्ष्मी को श्री भी कहा जाता है। तो माता लक्ष्मी समुद्र में समा गई थी। असुरों के पास, देवताओं के पास लक्ष्मी नहीं रही, श्री नहीं रही। लक्ष्मी समझते हो ना? लक्ष्मी को पैसा भी कहते हैं, वैभव भी कहते हैं, विलासता भी कहते हैं, समृद्धि भी कहते हैं। जैसे अभी हम इस घर में बैठे हैं, इस सोफे पे बैठे हैं, है ना? ये सोफा कैसे आया? पहले लकड़ी वाले ने बनाया, फिर उसके बाद कपड़े नहीं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये बिना लक्ष्मी के नहीं आ सकता। आपने धन का खर्च किया, ये घर में आया और देखने में सुंदर लग रहा है ना, मतलब इसमें वैभव है, समृद्धि है। जब लक्ष्मी ही इस संसार में नहीं होगी, चाहे वो असुर है, असुर असुर मतलब राक्षस, राक्षस मतलब आज के समय में अगर हम कहें तो बुरे लोग, जो बुरे लोग हैं वह, और अच्छे लोग, दोनों के पास अगर लक्ष्मी यानी कि लिक्विड कैश नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो वो वैभव नहीं आएगा। जिंदगी क्या होगी? एक सूनी सी हो जाएगी। तो उस समय जब उन्होंने विष्णु जी से चर्चा की, ब्रह्मा जी ने, तो माता लक्ष्मी समुद्र में समा गई। तो एक वजह बनी माता लक्ष्मी को वापस लाने के लिए, क्योंकि असुर और देवता बड़े परेशान हो गए कि संसार में वैभव ही नहीं होगा, श्री नहीं होगी, लक्ष्मी नहीं होगी, तो जग सूना लगेगा। ठीक है ना? तो एक तो वजह ये है। दूसरी वजह जो सुनने में ज़्यादा मिलती है वो है, एक ऋषि थे जिनका नाम था दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि बहुत क्रोधी स्वभाव के थे, और जब उनको गुस्सा आता था बहुत जल्दी वो श्राप दे दिया करते थे। मतलब कि जो उन्होंने मुख से कह दिया, चाहे अच्छा चाहे बुरा, वो सच हो जाता था। एक दिन वह देवराज इंद्र, देवराज इंद्र मतलब देवताओं के जो राजा थे वो इंद्र, उनके पास गए। देवराज इंद्र विलासता में डूबे हुए थे। विलासता मतलब ये होता है कि उनके पास धन धान्य ऐश्वर्य, जीने के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं थी, तो वो अपने घमंड में चूर रहते थे कि मैं देवराज इंद्र हूँ, देवताओं का भी राजा हूँ। तो दुर्वासा ऋषि, उनके पास परिजात पुष्प होते हैं, एक परिजात का पौधा होता है, उसके पुष्पों की माला मतलब हार बना के लेके गए। उन्होंने इंद्र को भेंट किया, देवराज इंद्र को। देवराज इंद्र ने वह हार अपने हाथी, उनके पास ना, देवराज इंद्र के पास एक हाथी था जिसका नाम था ऐरावत, उसको पकड़ा दिया। हाथी ने अपनी सूंड से उस हार को तोड़ दिया। हाथी ने उस सूंड से वो हार तोड़ दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि हो गए क्रोधित। उन्होंने उसी समय इंद्र को एक श्राप दिया कि जिस श्री, लक्ष्मी, वैभव का तुम्हें इतना अहंकार है, देवताओं के राजा होने का इतना अभिमान है, वो सब चीजें तुमसे अभी छिन जाएंगी। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने अपने कमंडल में से जल निकालकर छींटा मारा, छींटा मारने के बाद इंद्र के शरीर पर जितने कपड़े थे सुंदर सुंदर और आभूषण थे, सोने चांदी के, सिंहासन था, सोफे थे, बेड था, जो भी था, अवसराएं थी, वो सारी गायब हो गई।
एकदम वीरानियत छा गई। और अकेले इंद्र के पास नहीं, राक्षसों के पास भी। उस समय राजा बलि थे, ठीक है ना। तो इन सब की लक्ष्मी चली गई, मतलब जितना वैभव था, महल गायब हो गए, रथ घोड़े सब गायब हो गए, गले आभूषणों से रहित हो गए। तो ये सारे परेशान होके जब इधर उधर घूम रहे थे, तो उस समय फिर भगवान विष्णु ने सुझाव दिया कि जो लक्ष्मी चली गई है, समुद्र में समा गई है माता लक्ष्मी, उन्हें वापस लाने के लिए समुद्र मंथन होगा। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था जिसमें देवताओं ने और असुरों ने इकट्ठे मिलकर भाग लिया, ठीक है। ये एक ने नहीं किया, तो इसमें इकट्ठे दोनों ने काम किया। वो वैसे आपको मालूम है देवताओं और असुरों में क्या मित्रता है कि शत्रुता है? हाँ, वैसे वो एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ते हैं। इसके पीछे एक और भी मूल वजह थी। देवताओं और असुरों का अक्सर युद्ध होता था, उसमें देवता पराजित हो जाते थे, असुर जीत जाते थे। और भगवान विष्णु की एक माया भी थी कि इस समुद्र मंथन में से हम अमृत निकाल के देवताओं को पिला देंगे, ये अमर हो जाएंगे, फिर कभी ये असुरों से यानी कि राक्षसों से पराजित नहीं होंगे। तो उन्हें ये प्रलोभन यानी कि ऑफर दिया गया असुरों और देवताओं को कि आप दोनों मिलके हम एक समुद्र मंथन करेंगे, और उस समुद्र मंथन में से माता लक्ष्मी प्रकट होगी, और बाकी भी जो चीज़ें प्रकट होंगी उसे हम आपस में बांटेंगे, सभी देवता और असुर आपस में बांटेंगे। तो वो मान गए, ठीक है ना। उसके बाद एक दिन निर्धारित किया गया समुद्र मंथन के लिए। तो अब समुद्र मंथन करना था। समुद्र मंथन का मतलब समझ रहे हो क्या होता है? ये पहले बात समझ आनी चाहिए, मंथन का क्या मतलब होता है। हाँ, मतलब ये शब्द सुना, मंथन का मतलब क्या, हम इसको आज के साइंस के युग में समझने चाहें तो तुम्हें समझ आ रही है मंथन का क्या मतलब है? नहीं आ रही ना। मम्मी ने मलाई जमा की है ना। कभी तुमको दी है उसमें से माखन निकालो, तो वो क्या घुमाते हो उसके बीच में? मलाई? नहीं, मलाई बनाने के लिए क्या घुमाते हो उसके बीच में? मदानी। तो मलाई से माखन बनाने के लिए क्या लगता है? मदानी। और समुद्र कितना बड़ा है? 75% धरती का हिस्सा समुद्र में आता है, 70 तक कहते हैं। तो अब उस समुद्र को मंथने के लिए, जैसे हम मलाई बना रहे हैं, है ना, ऐसे चलाते हैं ना रस्सी, तो क्या होता है कि मलाई को घुमाएंगे तो क्या बन जाता है? माखन। तो उन्होंने क्या, अब इतना बड़ा समुद्र है तो इसको कैसे करेंगे? फिर उसके लिए ज़रूरत थी एक पर्वत की। पर्वत का नाम बताने से पहले किया कहाँ गया, उस सागर का नाम था क्षीर सागर। क्षीर सागर, जिसे आज के समय में हिंद महासागर कहा जाता है। पढ़ा है ना क्लास में, हिंद महासागर, ठीक है। तो अब उस सागर में किस पर्वत को मदानी बनाया गया, ये पहले समझ लें। मदरांचल पर्वत को मंथनी के रूप में यानी कि मदानी के रूप में इस्तेमाल किया गया। अब मदानी तो उसके बीच में रख दी, ठीक है ना, मदानी रख दी। पहले समुद्र आ गया जिसे आज हम हिंद महासागर कहते हैं, फिर मंदराचल पर्वत रख दिया गया। अब वो पर्वत जो था ना, भगवान विष्णु ने कछुए का अवतार लिया था उस समय, उनके ऊपर रखा गया था, ठीक है ना। तो अब पर्वत आ गया, तो पर्वत क्या अपने आप हिलेगा? अब रस्सी भी तो चाहिए। अब रस्सी की जरूरत जब पड़ी तो भगवान शिव को बुलाया गया। भगवान शिव के गले में एक सर्प होता है ना, देखा है? उसका नाम पता क्या है? वासुकी नाग। तो वासुकी नाग की मदद ली गई उस रस्सी के रूप में कि उस वासुकी नाग को उस पर्वत पे लपेट के इस तरह से हिलाएंगे। अब बात ये थी कि वासुकी नाग तो लपेट दिया, एक साइड से पकड़ेंगे देवता, एक साइड से पकड़ेंगे कौन? असुर। अब वासुकी नाग का मुंह कौन पकड़े? देवता कहते हम तो नहीं पकड़ सकते। तो नाग के मुंह की तरफ असुर चले गए वासुकी, और पूंछ की तरफ कौन आ गए? देवता। तो अब फिर मंथन शुरू हुआ।